गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भैया अब हम संडे जो है खत्म हो रहा है ना, शाम हो गई है। मंडे कल मार्केट ओपन होने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं निफ्टी का। हम लोग पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन एनालिसिस, और फिर देखेंगे ऑप्शन चेन, ठीक है। कल एक कमेंट आया कि भैया आज आपने ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं किया। मैं आपको बता दूं, सैटरडे को जो होता है हमारा वो वीकली एनालिसिस होता है, जहां पर हम डेली और वीकली कैंडल्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा डेली वाला एनालिसिस नहीं होता, वहां पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करेंगे। वहां पे हम लोग करते हैं 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, तो एक ही जगह पे सब चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, प्राइस एक्शन का एनालिसिस, ऑप्शन चेन का एनालिसिस होगा। निफ्टी का सेम है, आपका बैंक निफ्टी के साथ होगा। प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और कोई स्ट्रॉन्ग आपका स्टॉक होगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। अगर होगा, अगर मैंने कुछ मुझे मिला है अच्छा, तभी आपके साथ शेयर करता हूं। जबरदस्ती की चीजें जो है मुझे शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती मैं आपको डेली के 4-4 5-5 स्टॉक देता रहूं, भैया वो कोई काम नहीं है, ठीक है। मेरा रहता है वीकली में कुछ अच्छा मिला, 3-4-5 स्टॉक जो है वीक में जो मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। या फिर डेली आपको 1 या 2 स्टॉक कुछ अच्छे लगते हैं, जहां पे कुछ लगता है कि रियलिटी में दम है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अदरवाइज फालतू टाइम वेस्ट आपका करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत आपको कहीं भी टच करती है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। लाइक करने में बहुत कम लोग जो है वो वीडियो को लाइक करते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, ठीक है। वीडियो ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा अच्छा वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, डेफिनेटली वीडियो पसंद आएगी आपको, अभी लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो को। आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो वो बेल आइकन दबा दो, आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, मार्केट गिरा और यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया था, ठीक है। ये देखो आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया था। यहाँ पे आपको शोल्डर नंबर 1 था, ठीक है, यहाँ आपका हेड था, यहाँ आपका शोल्डर नंबर 2 था। ये हमारे लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। और लास्ट वीक में जो लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। यहीं पे मैंने आपको बोला था, इस एरिया पे, दिस इज द एरिया जहां पे मैंने बोला था कि मार्केट रेडी टू गिव अ शार्प अप मूव, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बना था, यहाँ पे, ठीक है, एक डबल बॉटम भी बना था। यहाँ से प्रॉपर वे में एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो मेरे भाई कोई शॉर्टकट नहीं है मार्केट को, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहां पर मैंने आपको क्लियर बोला था कि भाई मार्केट यहां से और यहां से ऑलमोस्ट मार्केट आज की डेट में 3% का अपमूव जो है दिखा चुका, 3%, ठीक है। और ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, ठीक है। तो यहां पर ये आपको, और जिन लोगों ने ये देखा है, जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, चीजें होती हुई देखी हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिया करो, ठीक है। अब आते हैं भैया मेरे, ये आपका हेड एंड शोल्डर था, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इस एरिया से ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जो एक पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रही थी। नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, यहां पे ब्रेकआउट के बाद, इस एरिया में ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ये एक्ट करने लगी एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले क्या था, सपोर्ट था, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, सॉरी। अब ये क्या है, प्ले आउट करने लगी एज अ सपोर्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, अब ये सपोर्ट की तरह ही प्ले कर रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहां सपोर्ट मिला एक बार, यहां सपोर्ट हुआ, ठीक है, यहां सपोर्ट मिला अगेन, यहां सपोर्ट लिया इस एंगल पे, यहाँ पे इस वाली ये आपकी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ना, और यहाँ से फिर ऊपर, और अब अगेन वहीं से एक शार्प मूव आया और नीचे की साइड आया, तो यहाँ पे अगेन इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन पहले क्या कर रही थी, नेक लाइन बोल लो, ट्रेंड लाइन बोल लो, पहले क्या कर रही थी, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक अच्छा रेजिस्टेंस है ना, वो हमेशा एक अच्छा सपोर्ट बनता है, और एक अच्छा सपोर्ट हमेशा एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता है। ये मैं हमेशा आपके साथ बोलता हूं, बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। इस एरिया पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर सपोर्ट के साथ साथ क्या प्ले हो रहा है, ये अगर यहां से टूटता है, ठीक है, जिसके चांसेस कम है, टूटता है तो फिर सीधा कहां पहुंचने के, सीधा हम यहां इस एरिया के आसपास, ठीक है। कौन सा एरिया है सर, 2200, ठीक है, 2200 के आसपास हम कहीं खड़े होंगे आके, ठीक है। अगर ये टूटा तो, जिसके चांसेस टूटने के कम है, ठीक है। कल जो हमारा फ्राइडे था, फ्राइडे की एक शार्प डाउन साइड मूव आया, ठीक है, 22,600 को छूने के बाद, क्योंकि हम वन साइड रैली कर रहे हैं, इस एरिया से वन साइड रैली कर रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो एक छोटा सा करेक्शन आना एक हेल्थी करेक्शन होता है, इसमें कुछ क्रैश नहीं हो गया, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं हो गया, इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गई, ये एक हेल्थी करेक्शन। अब यहां से अगर हम अपमूव दें तो वो एक अच्छा बड़ा अपमूव जो है
बनने की उसकी चांसेस हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये बात आपको मैंने क्लियर बता दी। कौन से लेवल पे? 22,400 के लेवल पे, ठीक है। ये लेवल जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, ये ठीक है, ये सपोर्ट है, ये तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कहीं को दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 22,400 वैसे भी सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तब भी एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कोई परेशान लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं छोटा टाइम फ्रेम का, अगर मैं देखूं इधर थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करूं मैं यहाँ पे इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, दिख गया जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिख गया होगा बहुत लोगों को। यहाँ पे एक आपका डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक डबल बॉटम बना जैसे ही, ठीक है, यहाँ से ये एक डबल बॉटम जैसा शेप जो है यहाँ पे बन रहा है, जैसे ही अब ऊपर ब्रेकआउट है इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट, तो ये शार्प मूव जो है मैं 22,600 या 22,500 के लेवल तक पहले हमें जाएगा, और 22,500 के बाद 600 का लेवल जो है मैं देखने को। तो यहाँ पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, एक अच्छा खासा डबल बॉटम जो फॉर्मेशन है उसका हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। कहीं कोई ऐसी मतलब मैं आपको कुछ वो नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, अगर यहाँ से हेड एंड शोल्डर बनता है तो एक हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, और यहाँ से फिर एक अपमूव जो है यहाँ तक पहले देखेंगे, उसके बाद जो है ऊपर तक का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी क्या है, अभी जो दिख रहा है वो एक आपको सिर्फ डबल बॉटम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बनने को क्या बन सकता है, ये अगेन यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन सकता है कल की डेट में, और यहाँ से फिर हम एक अपमूव जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आया, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है, और यहां से हमें ये बता रहा है कि यार ये थोड़ा सा अभी के लिए 22,400 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट से क्या यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आ रही थी, और सेलिंग के बाद इस एरिया को इसने होल्ड करने की कोशिश की है, यहाँ पे एक एक्सटेंडेड मूव जैसा कुछ हो गया, तो यहाँ से हमने एक रिवर्सल जिसे बोलते हैं ना, अच्छा खासा रिवर्सल जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा आपके सामने प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया, आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने क्या बोला कि 22,400 का जो लेवल है, 22,400 का लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपके सामने बन के आ रहा है, ठीक है। तो और 600 तक का हमारा जो है लेवल बना हुआ है, 600 तक हम जाते हुए देख सकते हैं, और 600 तक ये जो वीक है हमारा वो 600 तक जाते हुए लग सकता है। अब आते हैं वीकली हमारा ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी की ऑप्शन चेन है आपके सामने, और ये 2 मई की, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे कौन सा है डेट, ये 2 मई दिख रही है एक्सपायरी डेट, तो 2 मई की हमारी ऑप्शन चेन है, 3:30 बजे क्लोज हुई थी 26 अप्रैल को, ठीक है। तो अब जो है मैं आपका इसको एनालिसिस कर रहा हूँ 28 अप्रैल को, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार कि वीक की रेंज क्या निकल के आ रही है, क्या आपको एक रेंज मोटा मोटा रेंज क्या निकल के आ रही है, कहां पर जो है ऑप्शन सेलर्स ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, इससे थोड़ा सा क्लियर आपका, हाँ, तो यहाँ पे मेरे भाई जो देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये एरिया पे एक अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं 22,400 पे, देखो ये एरिया, ठीक है, 1,56,000 बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा कहां पर है, 1,72,000 यहाँ पर है, ठीक है, और इतना ऊपर कुछ दिख नहीं रहा, तो सब 22,000 को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चल रहे हैं कि अगर 22,400 टूटा तो 22,000 जो सपोर्ट है, देखो भाई 2 सपोर्ट आपको दिख रहे होंगे, है ना, एक है आपका 1,56,000 वाला, ठीक है, जहां पे टोटल जो है 1,56,000 है, ठीक है, और दूसरा है जहां पे 1,72,000 है, ठीक है। ये टोटल ओआई की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं चेंज इन ओआई की देखूं, ठीक है, मैं देखूं कि कल मतलब फ्राइडे वाले दिन कुछ ऐसा हुआ है, तो फ्राइडे वाले दिन सबसे ज्यादा ओआई जो खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है या तो इस एरिया पे 73,000, या फिर वो आई है इस एरिया पे 52,000, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोला इस सब को हटाते हैं एक बार को, तो पास में जो एक सपोर्ट आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,200 का, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, कल की डेट में फ्राइडे को ये जो लोग गए हैं, ये क्या था, ये पहले का बना हुआ है, ये बना हुआ है पहले का, ठीक है, सॉरी इसको हटाते हैं, ये पहले का बना हुआ है, ये भी पहले का बना हुआ है, ठीक है, ये भी पहले का बना हुआ है ना, ये सब जो है पहले के बने हुए, क्योंकि नए इसके अंदर ज्यादा ऐड नहीं हुए, ज्यादा नए कहां पे ऐड हुए हैं, यहाँ 52,000, यहाँ पे नए ऐड नहीं हुए, 4,000 ऐड हुए थे बस, ठीक है, यहाँ पे नए ऐड हुए हैं 52,000 लोग। ये मान के चल रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे टूटता है तो 21,200 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी है 73,000, ठीक है, तो 21,800 का जो लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो अब सामने जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 22,200, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है
ठीक है, यहां तक हमें कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं रेजिस्टेंस कहां पे। रेजिस्टेंस का लेवल अगर मैं देखूं तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये लेवल, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है टोटल में भी। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, चेंज इन ओवाई भी सबसे ज्यादा है, तो 22,500, ठीक है, 22,500 को ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं इस वीक के लिए कि मेरे भाई ये टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है और चेंज इन ओवाई भी सबसे ज्यादा यहीं पे 96,000 का चेंज इन ओवाई है यहाँ पे, और टोटल भी जो है सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। तो 22,500 को ये मान के चल रहे हैं कि इस जो वीक है, ये वाला जो वीक है 2 मई वाली जो एक्सपायरी है वो वाला वीक जो है, यहां पर ये लोग जो मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो 22,500 का है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 22,200 जो है एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो अब हम वापस से प्राइस सेक्शन पे आते हैं। तो प्राइस सेक्शन पे आते हैं तो प्राइस सेक्शन में मैंने आपको क्या बोला, 22,500 तक हम जो है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का तो लेवल हमें दिख ही रहा है, ठीक है, 22 इस लेवल तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां पे आ रही है, मार्केट नीचे की साइड जाने की संभावना है। देखो भाई मुझे नहीं लग रहा प्राइस सेक्शन के हिसाब से कि मार्केट जो है नीचे जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट टूटा ना तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर नहीं टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से ग्रीन कैंडल जो लास्ट में बनी है ये हमें एक संकेत दे रही है कि मार्केट यहां से घूम सकती है, और घूमेंगी तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और भाई गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज करो कुछ गैप डाउन ओपन हो गया तो यहां से हमें एक अच्छे चांस है कि मार्केट एक रिवर्सल जो है दिखा सकता है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बोलता हूं क्या कि बड़े रिवर्सल से पहले हमेशा एक पैनिक सेलिंग आती है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक अच्छा रिवर्सल होने की संभावना है, ठीक है। और यहां से क्या है कि एक रिवर्सल की संभावना मुझे दिख रही है, कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके कोई बाई कर लो सेल कर लो, नहीं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको जो भी है एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाकर कुछ बाई करो सेल करो, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो है एक लर्निंग एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से है, आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता हूं मैं बैंक निफ्टी में, मैंने पूरा आपको साथ एनालिसिस कर दिया, आपको अच्छा लगे तो पसंद करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, ये आपका हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आपका हेड एंड शोल्डर था, और यहाँ पे ये क्या है, इसको तोड़ने की कोशिश करता रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करी लेकिन वापस से नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या है, ये लेवल से वापस से नीचे आ चुका है इस लेवल से, है ना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव जो है कैंडल्स ने बनाई है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसको एक सपोर्ट जो है यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक सपोर्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूं तो ये देखो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट है, ठीक है, इस एरिया में एक सपोर्ट जो है यहाँ पे है, जो इसको क्रॉस कर रहा है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में एक सपोर्ट तो है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता था, ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता था ये एरिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर इसने इसको इस कैंडल के बाद क्या है तोड़ दिया, ऊपर साइड चले गए हम लोग, फिर यहाँ पे एज ए सपोर्ट जो है ये एक्ट करने लग गया, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है एरिया, 48,000 का एरिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहां से बैंक निफ्टी जो है कल की डेट में घूम सकता है, और घूम के सबसे पहले कहां जाएगा, इस एरिया तक, ठीक है, 48,500 तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा साइड से प्राइस सेक्शन का ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको मैंने करके दिखा दिया। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करने में कंजूसी मत करें, ठीक है। अब आ जाते हैं एक स्टॉक जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आपके सामने, आइडिया। आइडिया का मंथली चार्ट है मेरे भाई, 14 रुपीज पर चल रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सामने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये 2019 का रेजिस्टेंस है, ओके, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तोड़ने की कोशिश करते करते एक ट्रायंगल पैटर्न जो है उसकी संरचना जैसे ये बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको थोड़ा सा और सही तरीके से मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये आपके सामने हो रहा है ना, यहां पर इसको सही तरीके से और रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ट्रायंगल पैटर्न जो है बना रहा है, इसमें कुछ दो राय नहीं है आपके सामने। और यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है, यहां से मैं इसको आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, तो ये एक पूरा ट्रायंगल पैटर्न जो है बन रहा है, ठीक है। यहां से इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये आपका पूरा ट्रायंगल पैटर्न जो है, परफेक्ट तो नहीं, मतलब मैं आपको सामने मोटा मोटा बना के दिखा दिया, ठीक है, ये जो ओके। अब यहां से क्या हुआ, पहले ये तोड़ा, यहाँ नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। अब ये क्या है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, 15 रुपीज का ब्रेकआउट जैसे ही देगा, ठीक है, एक अच्छा शार्प मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है, जो आइडिया को, ठीक है, जो आइडिया को 25 के आसपास भी लेके जा सकता है, 25 रुपीज के प्लस में लेके जा सकता है, ठीक है। मैं अब इसके अंदर देखो न्यूज है, ये है वो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप कहोगे तो मैं इसका इंडिविजुअल पूरा अच्छे से अलग से, ठीक है, फंडामेंटल प्लस
टेक्निकल एनालिसिस, पूरा आपका टेक्निकल चार्ट का पैटर्न जो है बनना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ये मैं आपको मोटा मोटा भी जो इसके अंदर पैटर्न बनना है ट्रायंगल पैटर्न, वो मैं आपके सामने शेयर कर दिया है बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कि हाँ ये पैटर्न जो है बन रहा है पॉजिटिव पैटर्न, और जैसे ही 15 से ऊपर एक अच्छी, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल जो है क्लोज दे देगी तो एक शार्प मूव जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।